सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए इंस्पायरिंग ब्रेन की तरफ से नए वीडियोस के बारे में जानकारी लेने के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या लिस्ट के बारे में, कैसे किस किस टाइप की लिस्ट होती है, कैसे हम टेक्स्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं और कैसे लिस्ट को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ वर्ड पे। मैंने एक डॉक्यूमेंट खोल लिया। ओके, लिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है ऑप्शंस। आखिर हमारे ऑप्शन है कहाँ पे? और हमारे ऑप्शन है होम टैब के अंदर, ये पैराग्राफ वाले सेक्शन के अंदर। तो ये सबसे ऊपर तीन है, बुलेट्स, नंबर्स, मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट को हम बाद में लेंगे, पहले हम बुलेट्स और नंबरिंग की बात करते हैं। तो लिस्ट अगर क्रिएट करना है, मान लीजिए बुलेट से क्रिएट करना है, तो बुलेट पे क्लिक किया, ये एक डॉट बना आ गया। यहाँ पे मैंने टाइप किया इंट्रोडक्शन, ओके, एंटर मारा, नया डॉट बना आ गया। मेरी लिस्ट में सेकंड एलिमेंट की एंट्री मांग रहा है, मान लो हेलो। नेक्स्ट किया, एंटर मारा, फिर दोबारा वैसे ही हुआ। ठीक है, अब हमको दूसरे टाइप का चाहिए, डॉट नहीं चाहिए, तो हम ये पुल डाउन एरो पे जाएंगे, कुछ और चूज कर लेंगे। मान लीजिए ये चूज कर लिया, हेलो। नेक्स्ट कुछ भी टाइप करेंगे, वैसे ही हमारा लिस्ट बनेगा, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस टाइप का लिस्ट चाहते हैं। बुलेट्स में, नंबर्स पे करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 समथिंग 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 लाइक दैट। ओके, तो नंबरिंग में आपका 1 2 3 आपका ऐसे ऐसे करके होता है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट की बात करते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग लेवल की लिस्ट में बातें बातें होंगी। ठीक है, तो अब मल्टी लेवल लिस्ट को बनाने के लिए या तो आप इससे सिलेक्ट कर लीजिए किस टाइप का मल्टी लेवल लिस्ट चाहिए। मान लीजिए हमको इस टाइप का मल्टी लेवल लिस्ट चाहिए। ओके, 1 में डालेंगे इंट्रोडक्शन। मैंने किया एंटर, 2 पे आया, 2 को मैंने टैप किया तो ये देखिए 1 के 1.1 के अंदर आ गया। आप टैप दबाइए, आप 1 के सेक्शन के अंदर कोई वर्ड डालेंगे। व्हाट इज दिस? ओके, मैंने किया 1.2 आया, लेकिन नहीं, मेरे को एक और चीज बनानी है। शिफ्ट टैप किया, शिफ्ट प्लस टैप दबाया, तो हम वापस आ गए अब उसी पुरानी वाली लिस्ट के अंदर। मान लीजिए हम करते हैं दिस इज दैट। ओके, इसके अंदर 3 के अंदर 3 इसके अंदर का पार्ट है, तो टैब दबाएंगे, 2.1 में आएंगे, दिस इज व्हाट। ओके, इसके अंदर फिर एंट्री के 2.2। अब इसके अंदर फिर जाना चाहते हैं हम, तो हम टैब दबाएंगे 2 बारी, एक और बार टैब दबाया, फिर इज दैट। ठीक है, तो ये आपका टाइप हो गया। ऐसे करके मल्टी लेवल लिस्ट बन जाती है आपके लिए। ठीक है, इसे कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, जिसके अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं। अब मान लीजिए आपको ये बुलेट्स पसंद नहीं है, आप कोई और टाइप की बुलेट चाहते हैं, तो डिफाइन अ न्यू बुलेट पे क्लिक कीजिए, सिंबल है, पिक्चर है, अपना चूज कीजिए, अलाइनमेंट चेक कीजिए और कर लीजिए। सेम नंबर्स के अंदर है, एबीसी यूज कर, रोमन है, कुछ आप नया फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ये भी है। अब बात करते हैं कैसे टेक्स्ट को हम लिस्ट में बनाएं। टेक्स्ट को लिस्ट में बनाना कोई कौन सी बड़ी बात है? आप बस टेक्स्ट को हाईलाइट कीजिए और बुलेट्स या नंबर्स पे क्लिक कीजिए, आपकी लिस्ट बन के तैयार है। सिमिलरली मल्टी लेवल लिस्ट भी आप बना सकते हैं इसकी। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको बस टैब दबाना है, ये देखिए ये आ गया। शिफ्ट टैब दबाएंगे तो वापस उसी लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ऐसे करके। अब मान लीजिए ये लिस्ट है हमारे पास, इसको करना है टेक्स्ट में कन्वर्ट। तो इसी जो लिस्ट जिस टाइप की है उस पर क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लीजिए, मान लीजिए कभी कभार आप काम करते हैं तो क्या होता है, लिस्ट में से कोई चीज कॉपी करके कहीं और डॉक्यूमेंट में पेस्ट किया, तो क्या होता है, नंबरिंग हमारी ना खराब हो जाती है। तो अब इस चीज को हम नंबरिंग बिल्कुल ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 करके, मान लीजिए लिस्ट बनानी, क्योंकि नंबर्स में इजी होता है, बुलेट्स में तो आपको पता ही नहीं चलेगा नंबरिंग खराब हुआ या ठीक था। अब मान लीजिए नहीं, ये 1 नहीं, ये किसी पुराने लिस्ट से है, 3 या 4 आना चाहिए इधर, तो राइट क्लिक दबाएंगे, कंटिन्यू। दो हमारे पास ऑप्शन है, कंटिन्यू नंबरिंग या सेट नंबरिंग वैल्यू। कंटिन्यू नंबरिंग का मतलब है कि जो लिस्ट जहाँ चालू हुई है वहां से 1 2 3 4 ऐसे करके कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। सेट नंबरिंग वैल्यू पे जाएंगे तो अपनी मर्जी का नंबरिंग वैल्यू डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 मैंने डाल दिया। स्टार्ट न्यू लिस्ट, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट, ये दो ऑप्शन है। अगर पुरानी लिस्ट आपको चल रही है उसका पार्ट अलग अलग करना है तो उसके लिए होता है। देखिए 3 और 4 में आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये ऐसे ऐसे करके एक और ऑप्शन इसमें आता है, जिसका ऑप्शन कहते हैं हम रीस्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, जैसे हम
मान लीजिए मैं बना, आपने किसी टाइप का अपने 3 और 4 में चल रहा था आपका लिस्ट, आपका कहीं और से लिस्ट चेंज करते हैं, तो जब आप फिर दोबारा राइट क्लिक मारेंगे तो उसमें ऑप्शन होगा ऊपर एक रीस्टार्ट फ्रॉम 1। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिएगा जैसे। ओके, इसी को ले लेते हैं हम। मैंने एंटर किया, तीसरा एक पार्ट है, लेकिन हमको ये रीस्टार्ट फ्रॉम 1 करना है, तो इस वाले पार्ट को मैं सिलेक्ट किया, रीस्टार्ट एट 1, उसका 1 हो गया, यहाँ से एक नई लिस्ट चालू हो गई। ठीक है, तो ये एक हमारा ऑप्शन होता है।